जी हाँ दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 का हर बीतता मुकाबला हम सबको भर भर के रोमांच की खुराक दे रहा है। और जैसे जैसे यह टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, पॉइंट्स टेबल का सफर भी किसी जंग जैसा बन गया है। सुपर 8 राउंड में खेलने वाली 8 टीमें अब हर मुकाबले के बाद अपने भाग्य को नए सिरे से लिख रही हैं। हर बीतते मुकाबले के साथ T20 वर्ल्ड कप का पॉइंट्स टेबल कभी ऊपर उठता है तो कभी नीचे गिरता है, और सेमीफाइनल में पहुंचने के सभी 8 टीमों के समीकरण को पूरे तरीके से उल्टा सीधा कर देता है। जी हां दोस्तों, सुपर 8 की इसी कड़ी का आज 6वां मुकाबला खेला गया और खेल का रंग ढंग देखने लायक था। यह मुकाबला था मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड टीम और दासुन शंका की कप्तानी वाली श्रीलंका टीम के बीच। और जैसे ही दोनों टीमों ने एक दूसरे के सामने कदम रखा, मैदान पर ऐसा माहौल बन गया कि लगता था पृथ्वी पर क्रिकेट के देवता उतर आए हैं। जब यह हाई ऑक्शन मुकाबला खत्म हुआ तो मानो पॉइंट्स टेबल में भूकंप आ गया, तूफान उठ गया। सारी टीमों की राजनीति बदल गई। अब न तो वही रैंकिंग दिख रही है, न वही समीकरण, न वही सपना। सारे समीकरण ऐसे पलट गए कि जैसे कोई झटके में सब कुछ बदल दे। तो दोस्तों, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस मुकाबले के खत्म होने के बाद बदले हुए नए पॉइंट्स टेबल के समीकरण की बात करने से पहले जरा चलिए पहले श्रीलंका और न्यूजीलैंड की कहानी सुनते हैं। यह दोनों टीमें इस वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड में कैसी लड़ी हैं, यह जानना भी बेहद दिलचस्प है। सबसे पहले बात करें श्रीलंका टीम की, तो श्रीलंका ने लीग स्टेज में शानदार वापसी की थी। 4 में से 3 मुकाबले जीतकर वे सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुके थे। सब सोच रहे थे यह टीम जान है, आग है, लेकिन जैसे ही सुपर 8 की दहलीज पर कदम रखा, मानो जमीन खिसक गई। इंग्लैंड के खिलाफ अपने पहले ही सुपर 8 मुकाबले में उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आत्मा की लड़ाई तो शुरू की, लेकिन परिणाम ने उन्हें धक्का दे दिया था। वहीं अब बात करें न्यूजीलैंड टीम की, तो इन्होंने भी लीग स्टेज में 4 में से 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 तक का सफर बनाया था। सब सोच रहे थे ये तो मजबूत टीम है, लेकिन भाग्य की रेखाएं भी अजीब होती हैं। सुपर 8 में उनका पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की वजह से धुल गया, और यह बारिश का असर ऐसा था कि उनके समीकरण पर भयंकर झटका लग गया। जैसे जैसे मौसम ने ताना बाना बुना, वैसे वैसे न्यूजीलैंड की किस्मत भी अंधेरी हुई। लेकिन दोस्तों, बुधवार को खेला गया श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड मुकाबला ऐसा आग बबूला निकला कि T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में भारी भूचाल आ गया। जैसे ही यह मैच खत्म हुआ, मानो किसी ने टेबल ही पलट दी हो। रैंकिंग में बदलाव आया, नीचे की टीम ऊपर, ऊपर की टीम नीचे। बस यह बदलाव ही क्या, इसके साथ ही पाकिस्तान समेत 2 बड़ी टीमों को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान की टीम जो सुपर 8 में जमकर संघर्ष कर रही थी, वह भी अब मुश्किल में पड़ गई है। वहीं दूसरी ओर दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति, इस मुकाबले के परिणाम से भारत समेत 2 बड़ी टीमें ऐसे ऊपर खिसक गईं जैसे बिजली की गति से। अब पॉइंट्स टेबल ऐसा बदल चुका है कि फैंस की धड़कनें बढ़ फिरने को तैयार नहीं। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, ये एक टर्बोचार्ज्ड सीरीज का धक्का था जिसने सारे समीकरणों को नया रूप दिया। अब हर टीम, हर फैन, हर कमेंटेटर सब यही सोच रहा है, अब अगला मुकाबला किसका पलटा पलट देगा, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में कोई भी अनुमान टिकता नहीं दिख रहा। हर समीकरण में भूकंप की तरह हलचल है। अब अगर हम पॉइंट्स टेबल को देखें तो वह पहले जैसा नहीं रहा। हर मुकाबले के बाद रैंक बदल रही है, हर टीम की स्थिति एक नई कहानी लिख रही है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेंगे, रैंकिंग में गिरावट और चढ़ाव और भी बड़ी तबाही मचा देंगे। और यही कारण है कि यह सीजन खास है, क्योंकि हर टीम जानती है एक जीत तो सम्मान देती है, लेकिन एक हार दिशा बदल देती है। इस वर्ल्ड कप में हर टीम, चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या कोई और, कोई भी टीम अब सुरक्षित नहीं है। परिणाम हर पल झटके दे रहे हैं और फैंस की धड़कनें यह सोचते हुए तेज हो रही हैं कि अब अगला मुकाबला कौन सा तूफान लेकर आएगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 का यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यहां हर मैच ऐसा धमाका करने वाला है कि पॉइंट्स टेबल अगली सुबह भी बदल सकती है। बहका रहिए साथ, क्योंकि क्रिकेट की यह जड्डी DDHP अब तो बस दिल के तारों को ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच चुकी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं श्रीलंका बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस सुपर 8 राउंड के 6वें मुकाबले के बाद T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल में ऐसा क्या बदलाव हुआ कि पॉइंट्स टेबल का पूरा समीकरण ही बदल गया। बताएंगे आपको पूरी नई पॉइंट्स टेबल। वहीं इस मुकाबले के बाद कौन सी 2 टीमों को मिली बड़ी खुशखबरी, तो वही कौन सी, और 2 टीमें रही जिसको लगा है जोरदार झटका।
इसके अलावा इस मुकाबले के बाद अब यहां से सेमीफाइनल में जाने के लिए सभी 8 टीमों को अपने बचे हुए और कितने मुकाबले जीतने होंगे, साथ ही मौजूदा पॉइंट्स टेबल के समीकरण को देखते हुए कौन सी 2 टीमें हैं जो फिलहाल सेमीफाइनल की रेस में सबसे आगे दौड़ रही हैं, तो वहीं पर वो 2 टीमें कौन सी हैं जो सेमीफाइनल की रेस में सबसे पीछे चल रही हैं, वहीं 4 टीमें कौन सी है जो सेमीफाइनल की रेस से बाहर होने के कगार पर खड़ी है। बताएंगे आपको T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल के बदले हुए हर अपडेट से। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो T20 वर्ल्ड कप 2026 के पॉइंट्स टेबल से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी जानकारी से जुड़े रहने के लिए अपने इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब, दिल से इस वीडियो को एक लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वैसे दोस्तों, आप कमेंट कर बताओ T20 वर्ल्ड कप 2026 की सबसे मजबूत टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम करेगी। तो दोस्तों, बिना देर किए T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के पॉइंट्स टेबल में मौजूद सभी 8 टीमों की बात एक एक करके करते हैं। कौन सी टीम पॉइंट्स टेबल में किस पायदान पर मौजूद है। तो दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं ग्रुप बी की लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल पर, जहां श्रीलंका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों की स्थिति अब बदल चुकी है। तो दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर कप्तान दासुन सनका की कप्तानी वाली श्रीलंका की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वही श्रीलंका जिसने लीग स्टेज में अपनी रफ्तार से जैसे मालगाड़ी की इंजन की तरह दम दिखाया और सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की थी, अब इस सुपर 8 के सफर में पूरी तरह पीछे खिसकती नजर आ रही है। सुपर 8 के पहले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ उनके डिब्बे जैसे पूरी तरह धक्के खाने लगे थे। हार का ऐसा झटका लगा कि टीम की उम्मीदें सीधे बैकफुट पर चली गईं और जैसे ही अगला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, लगता था कि जैसे मालगाड़ी का इंजन फिसल गया हो और सारे डिब्बे रास्ते में अटक गए। दोनों मुकाबले हारकर श्रीलंका की टीम अब पॉइंट्स टेबल में 0 अंक के साथ नीचे पड़ी है और नेट रन रेट भी माइनस में डूबा हुआ है, जैसे इंजन जोर से चलता रहे लेकिन पहिए पटरियों पर नहीं टिक रहे हों। अब अगर सेमीफाइनल की बात करें तो दोस्तों, उनके पास बस एक ही मौका बचा है और वह है 28 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी मुकाबला। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भले ही वह यह मैच जीत भी लें, सुपर 8 के पूरे समीकरण और माइनस नेट रन रेट की वजह से उनका सेमीफाइनल का सपना अब हवा में उड़ चुका है। पूरी मालगाड़ी अब सिर्फ पीछे की तरफ धकेली जा रही है और यात्रियों की उम्मीदें जैसे खिड़कियों से बाहर उड़ रही हों। इस साल श्रीलंका की टीम की रफ्तार रुक चुकी है और अब उनके डिब्बों में सिर्फ हार और निराशा ही बची है। श्रीलंका ने पूरी कोशिश की, लेकिन सुपर 8 में उनका डिब्बा अब सिर्फ पीछे की ओर खिसकता हुआ दिख रहा है। हर रन और हर विकेट की कमी ने टीम को इस चौथे पायदान तक धकेल दिया है। फैंस अब बस यह देख सकते हैं कि कब यह मालगाड़ी धीरे धीरे रुकती है और अंतिम स्टेशन उनके लिए सिर्फ निराशा ही लाता है। सिर्फ एक बात साफ है, श्रीलंका का सुपर 8 सफर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। इंजन ने जोर लगाया, डिब्बे जोर से हिले, लेकिन ट्रैक पर पकड़ न होने की वजह से टीम अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर है। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी के पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सलमान अली आगा की कप्तानी वाली पाकिस्तान की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वही पाकिस्तान जिसने लीग स्टेज में जैसे तैसे मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी, अब सुपर 8 के इस सफर में ऐसा फिसल रही है जैसे गर्मी में पिघलते आइसक्रीम का डिब्बा हाथ से फिसल जाए। सुपर 8 का पहला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके लिए जैसे बारिश की बूंदों से धुली हुई गर्म रेत बन गया। कदम जमीन पर टिक नहीं पाए और मैच बस हवा में उड़ गया। टीम ने सोचा था कि अगला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ वापसी का मौका होगा, लेकिन ऐसा हुआ कि जैसे सूरज की तेज गर्मी में कोई बाल्टी पानी पलट दी गई हो। पाकिस्तान पूरी तरह बह गया और इंग्लैंड के सामने करारी हार झेलनी पड़ी। अगर हम पाकिस्तान की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो उनकी हालत बिल्कुल गर्मी में सड़ते केले जैसी है। सुपर 8 के अब तक खेले गए 3 में से 2 मुकाबले पूरी तरह खेले गए, जिसमें से एक मैच हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला बारिश की वजह से धुल गया। नतीजा साफ है, पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान का कुल 1 अंक और नेट रन रेट भी माइनस में है, जैसे गर्मी में पिघलती धूप में कोई रेतीले रास्ते पर अटका हो। अब बात करें सेमीफाइनल की। पाकिस्तान की टीम के पास सुपर 8 में सिर्फ एक आखिरी मुकाबला बचा है, जो 28 फरवरी को श्रीलंका के खिलाफ खेला जाएगा। लेकिन यह कोई आसान काम नहीं है। सिर्फ जीतना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि बाकी ग्रुप में मौजूद टीमों की जीत और हार की पूरी कहानी भी
उनके पक्ष में होनी चाहिए। अगर एक भी टीम अपने अंक बढ़ा लेती है या नेट रन रेट में सुधार करती है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल का सपना धूल में मिल सकता है। यानी समझिए दोस्तों, पाकिस्तान के लिए यह मुकाबला ऐसा है जैसे गर्मी की दोपहर में किसी को बाल्टी में बर्फ ढूंढनी हो। संघर्ष कठिन, दबाव ज्यादा और हर कदम पर पसीना बहाने वाला। दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए यह दृश्य इतना हाई वोल्टेज है कि जैसे गर्म धूप में रेत के टीले हिल रहे हों और हर गेंद के साथ पाकिस्तान की किस्मत की गर्मी और तेज हो रही हो। टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले में अपनी हर बूंद ताकत और ऊर्जा निकालेंगे, क्योंकि इस आखिरी मौके में हार का मतलब सीधा टूर्नामेंट से बाहर होना है। तो दोस्तों, इस पूरे सुपर 8 में पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल गर्मी में पिघलती मिठाई की तरह है। जितना समय बीतता है दबाव और बढ़ता जाता है। बचे हुए एक ही मुकाबले में उन्हें जीत की ठंडी हवा चाहिए, बाकी टीमों की मदद और नेट रन रेट का जादू भी काम करना चाहिए, तभी वे सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाएंगे। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वही न्यूजीलैंड जिसने लीग स्टेज में जैसे तैसे नहीं बल्कि धमाकेदार अंदाज में 3 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की की थी, अब सुपर 8 की इस हाई स्पीड रेस में उतरी है जैसे कोई तेज धावक गर्मी की सड़क पर अपनी दौड़ शुरू करता है। लेकिन सुपर 8 में पहुंचते ही उनकी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जैसे दौड़ते घोड़े के सामने अचानक धूल का तूफान उठ गया हो। सुपर 8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलना उनके लिए ऐसा रहा जैसे गर्मी में भटके हुए रेल इंजन की पटरी फिसल गई हो। बारिश की वजह से मैच धुल गया और जो उम्मीद थी 2 अंक लेने की, वहां केवल 1 अंक हाथ आया। जैसे रेस में शुरुआती कदम फिसल जाए वैसे ही न्यूजीलैंड को पहला झटका मिला। लेकिन दोस्तों, यही न्यूजीलैंड की टीम का असली मजा है। उन्होंने सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ मैदान पर उतरते ही ऐसा 2 गुना प्रहार किया जैसे किसी रेस में पीछे छूटे घोड़े ने सीधे सबसे आगे निकलकर हवा को फाड़ दिया हो। इस मुकाबले में उन्होंने शानदार जीत दर्ज कर अपनी दावेदारी मजबूत की और यह दिखा दिया कि उनकी गति और धैर्य दोनों ही कमाल के हैं। अब पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सुपर 8 में खेले गए 3 में से 2 मुकाबले पूरी तरह से उनके पास हैं। एक मुकाबला बारिश से धुला, एक मुकाबला जीत, और कुल मिलाकर उनके पॉइंट्स टेबल में 3 अंक हैं। नेट रन रेट प्लस में है, यानी रेस में अभी भी उनका तेज इंजन पूरी तरह जल रहा है। अब देखिए सेमीफाइनल का रास्ता। न्यूजीलैंड की टीम का आखिरी सुपर 8 मुकाबला 27 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ है। यह मुकाबला उनके लिए रेस का फिनिश लाइन जैसा है। अगर उन्होंने यह जीत लिया तो सेमीफाइनल में उनकी जगह लगभग तय हो जाएगी, लेकिन हारना मतलब सीधा रास्ता रोक देना। इस मैच की जीत ही उनकी गति और पॉइंट्स टेबल को पंख देगी, वरना उनकी दावेदारी धूल में मिल सकती है। इस रेस में हर रन, हर विकेट और हर ओवर ऐसा है जैसे घोड़े के पैरों की गूंज जो अगले मोड़ पर रेस की दिशा तय करेगा। दोस्तों, इस पूरे सुपर 8 राउंड में न्यूजीलैंड की कहानी एक हाई वोल्टेज रेस की तरह है। शुरुआत में फिसलन, बीच में तेजी और आखिरी मोड़ पर जीत के लिए पूरा जोर। उनके पास अभी एक मुकाबला बचा है और उसे जीतकर ही वे फिनिश लाइन तक पहुंच सकते हैं। बाकी ग्रुप की टीमों की जीत और हार भी उनके लिए महत्वपूर्ण है। अगर इंग्लैंड ने शानदार खेल दिखाया तो न्यूजीलैंड की रेस मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड ने अपनी गति बरकरार रखी, रन रेट और पॉइंट्स का पूरा फायदा उठाया, तो यह टीम फिनिश लाइन पर पहले पहुंचने के लिए तैयार है। इस रेस में हर रन, हर विकेट, हर गेंद उनकी जीत की चाबी है। और अगर सब कुछ सही रहा तो मिचेल सेंटनर की टीम इस सुपर 8 राउंड की रफ्तार में सबसे आगे निकलकर सेमीफाइनल की लाइन क्रॉस करेगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर यानी कि नंबर 1 पर हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली इंग्लैंड की टीम मौजूद है। जी हां दोस्तों, वही इंग्लैंड जो लीग स्टेज में जैसे तैसे नहीं बल्कि अपने अनुभव और दहाड़ भरी रणनीति के साथ 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, लीग स्टेज में उनका प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा रहा। जैसे युद्ध में कोई सेना लड़ते हुए कभी आगे बढ़ती है तो कभी पीछे हटती है। सुपर 8 में प्रवेश करते ही इंग्लैंड ने दिखा दिया कि असली युद्ध की कला क्या होती है। पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने पूरी तरह हमला बोलकर विरोधी सेना को धूल में मिला दिया, जैसे किसी किले पर अचानक तोपों की बारिश शुरू हो जाए। फिर दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने ऐसा वार किया कि मानो दुश्मन की सेना को अपनी मजबूत दीवारों से उखाड़ फेंक दिया हो। मैच की शुरुआत से ही उनके बल्लेबाजों ने ठोस और आक्रामक हमला किया और गेंदबाजों ने दुश्मन पर ऐसा दबाव डाला कि विपक्षी टीम खुद को संभाल न सकी। जैसे युद्ध में हर सिपाही का कदम रणनीति तय करता है,
वैसे ही इंग्लैंड ने अपने हर खिलाड़ी के प्रदर्शन से यह संदेश दे दिया कि अब उनकी जीत तय है। अब अगर इंग्लैंड के पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो सुपर 8 में खेले गए 3 मुकाबलों में से उन्होंने 2 मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। इसके चलते पॉइंट्स टेबल में उनके कुल 4 अंक हैं और नेट रन रेट भी ग्रुप की बाकी सभी टीमों से बेहतर है। यानी जैसे युद्ध में किले का मजबूत गढ़, इंग्लैंड का यह आंकड़ा साफ दिखा रहा है कि उनकी स्थिति कितनी मजबूत है। सेमीफाइनल की लड़ाई की बात करें तो इंग्लैंड के लिए अंतिम मुकाबला 27 फरवरी को न्यूजीलैंड के खिलाफ है। लेकिन दोस्तों, यह मुकाबला उनके लिए युद्ध का अंतिम मोर्चा है। अगर यह मुकाबला हार भी गया तो इंग्लैंड ने पहले 2 मुकाबले जीतकर अपने 4 अंक सुनिश्चित कर लिए हैं और ऐसे में उनकी सेमीफाइनल में जगह पक्की हो चुकी है। उनके हर बल्लेबाज ने मैदान पर कदम रखकर दुश्मन की रेखाओं को चुनौती दी और गेंदबाजों ने अपने झटकों और यॉर्करों से विरोधी को घेर लिया। जैसे युद्ध में मजबूत रणनीति और अनुशासन जीत की कुंजी होते हैं, वैसे ही इंग्लैंड ने पॉइंट्स और नेट रन रेट के हर आंकड़े से साबित किया कि उनका ग्रुप बी में प्रभुत्व कितना मजबूत है। अब सुपर 8 की यह लड़ाई सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक युद्ध का प्रतीक बन गई है। इंग्लैंड की टीम ने दिखा दिया है कि वह बड़े मोर्चे पर भी कितनी ठोस और अनवरत है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम मुकाबले में उनका हमला सही समय पर और सही दिशा में हुआ तो फिनिश लाइन पर इंग्लैंड सबसे आगे निकल जाएगी और यह युद्ध का महायुद्ध उनके नाम दर्ज होगा। इसीलिए दोस्तों, इंग्लैंड की टीम ने सुपर 8 की इस लड़ाई में अपने अनुभव, आक्रामकता और धैर्य के साथ यह साफ कर दिया है कि यह किले पर कब्जा पक्का है और सेमीफाइनल में उनका रास्ता पूरी तरह खुला है। तो दोस्तों, अब नजर डालते हैं ग्रुप ए की ताजा पॉइंट्स टेबल पर, जहां भारत, वेस्टइंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे की टीमों की रोमांचक जंग जारी है। तो दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे निचले यानी कि चौथे पायदान पर सिकंदर राजा की कप्तानी वाली जिम्बाब्वे की टीम मौजूद है और यहां कहानी बिल्कुल लूडो के खेल जैसी बन चुकी है, जहां हर कदम पर नाच नाच कर कूदते टोकन की तरह जिम्बाब्वे की टीम की किस्मत भी एक एक मूव पर टिक गई है। देखिए, लीग स्टेज में जिम्बाब्वे ने जिस जोश और दम दिखाया था, उस हिसाब से सुपर 8 में उनका प्रदर्शन पूरी तरह उल्टा पड़ गया। सुपर 8 का पहला मुकाबला वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने खेला और यह ऐसा लगा जैसे लूडो में सारे टोकन पहले ही चपेट में आ गए हों। न बल्लेबाजी काम आई न गेंदबाजी। पूरी टीम ने घुटने टेक दिए और हर का सामना करना पड़ा। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो जिम्बाब्वे ने सुपर 8 के अब तक खेले गए 3 में से केवल 1 मुकाबला खेला है और उसमें भी हार मिली है, जिससे उनके पॉइंट्स 0 हैं और नेट रन रेट भी लगातार माइनस में गिरता जा रहा है, जैसे लूडो में किसी टोकन को बार बार घर तक पहुंचने से पहले बाहर फेंक दिया गया हो। अब दोस्तों, अगर जिम्बाब्वे की सेमीफाइनल की दौड़ की बात करें तो यह बिल्कुल ऐसे है जैसे लूडो के खेल में आपका आखिरी टोकन घर तक पहुंचाने की चुनौती। 26 फरवरी को भारत से मुकाबला और 1 मार्च को दक्षिण अफ्रीका से मुकाबला शेष है। इस दोनों मुकाबलों में जिम्बाब्वे के लिए कोई ढिलाई की गुंजाइश नहीं है। अगर भारत या दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ केवल एक ही मुकाबला हारते हैं तो जिम्बाब्वे का टोकन सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। जीतने के लिए हर मूव पर पूरी ताकत लगानी होगी, हर ओवर में कूदना होगा और बल्लेबाजों को ऐसे रन बनाने होंगे जैसे लूडो में टोकन को अंतिम घर तक पहुंचाने के लिए जोर शोर से फेंका जा रहा हो। फिर से जीत हासिल करने के लिए टीम को एकदम हाई वोल्टेज अंदाज में खेलना होगा। बल्लेबाजों की पारी जैसे लूडो में बड़े नंबर पर टोकन आगे बढ़ना, गेंदबाजों की कसी हुई लाइन और लेंथ जैसे हर कदम पर ब्लॉकिंग करना और फील्डिंग टीम का काम जैसे खेल के नियमों का पालन, सभी को मिलाकर ही जिम्बाब्वे अपने टोकन को घर तक पहुंचाने में सफल हो पाएगी। वर्तमान में पॉइंट्स 0, नेट रन रेट माइनस और बचे हुए 2 मुकाबले जीतने की जादुई जरूरत के साथ जिम्बाब्वे की टीम के लिए यह सुपर 8 ऐसा हो गया है जैसे लूडो के अंतिम दौर में टोकन को एक झटके में घर पहुंचाने की चुनौती, जिसमें कोई गलती सीधे बाहर जाने के बराबर है। दोस्तों, जिम्बाब्वे की टीम के खिलाड़ी अब हर ओवर, हर गेंद, हर शॉट के साथ ऐसा खेलेंगे जैसे लूडो में टोकन घर तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए। कोई धीमा मूव नहीं चलेगा, कोई कमजोरी नहीं दिखानी होगी। 26 फरवरी और 1 मार्च के मुकाबले उनके लिए जिंदगी और मौत की तरह हैं और अगर दोनों में जीत हासिल होती है तो जिम्बाब्वे का टोकन सेमीफाइनल के घर तक पहुंच जाएगा, वरना यह साल उनके लिए पूरी तरह खारिज हो जाएगा। यही है जिम्बाब्वे का सुपर 8 का लूडो सीन। हर मूव हाई वोल्टेज, हर गेंद रोमांचक और हर रन जीत की अंतिम कोशिश। 2 मुकाबले, 2 मौके
और अगर इन दोनों में सफलता नहीं मिली तो टोकन घर तक नहीं पहुंचेगा और सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएगा। वहीं दोस्तों, ग्रुप बी की पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद है और अगर इसे सांप सीढ़ी के खेल से जोड़कर देखें तो यह टीम अभी सीढ़ियों और सांपों के बीच फंसी हुई है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने लीग स्टेज में अपने दमदार प्रदर्शन से 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में जगह बनाई थी और ऐसा लगा जैसे खेल का डाइस फेंके ही जीत की सीढ़ी पर एक लंबा छलांग मार दिया। लेकिन सुपर 8 की शुरुआत के साथ ही यह सीढ़ी अचानक सांप में बदल गई। पहले सुपर 8 मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम पूरी तरह उलझन में दिखी। बल्लेबाजी कमजोर, गेंदबाजी नियंत्रण से बाहर और फील्डिंग में वह तेजी और धार गायब थी, जैसे अचानक बोर्ड पर रखा डाइस उल्टा गिर गया हो। इस हार के कारण टीम के पॉइंट्स टेबल में अभी 0 अंक दर्ज हैं और नेट रन रेट भी माइनस में है, बिल्कुल जैसे सांप ने अचानक पीछे खींच लिया हो और टीम नीचे फिसलती दिख रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भारतीय टीम के सामने बचे 2 मुकाबले हैं और ये ऐसे हैं जैसे सांप सीढ़ी की बोर्ड पर आखिरी 2 कदम 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्ट इंडीज। अगर भारतीय टीम इन दोनों मुकाबलों में जीत हासिल करती है तो वह सीढ़ी की तरह सीधे ऊपर चढ़कर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। लेकिन अगर कोई भी मुकाबला हार जाती है तो सीधे सांप के जाल में फंस जाएगी और सपनों की सीढ़ी टूट जाएगी। फैंस की धड़कनें और रोमांच का स्तर इस समय किसी तेज गति वाली रेलगाड़ी से कम नहीं है। हर रन, हर विकेट, हर ओवर जैसे बोर्ड पर एक डाइस की चाल हो। अब ध्यान दें, ये मुकाबले सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है, ये ऐसे कदम हैं जो पूरे टूर्नामेंट की दिशा बदल सकते हैं। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी अब सच्चाई की परीक्षा ले रही है। क्या टीम दबाव में सही डाइस फेंकेगी और सीढ़ी की ओर बढ़ेगी या सांप के जाल में फंस जाएगी? इन दोनों मुकाबलों में टीम को रन रेट और विकेट दोनों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी अपना कदम गलत रखता है तो एक झटके में पूरे टूर्नामेंट की रणनीति उलट सकती है। दोस्तों, इस सांप सीढ़ी के खेल में मैदान पर हर फील्डिंग पोजीशन, हर गेंदबाजी रणनीति और हर बल्लेबाजी का निर्णय जैसे डाइस की चाल पर टिका है। अगर टीम ने दोनों मुकाबले जीत लिए तो न केवल अंक तालिका में ऊपर चढ़ेगी बल्कि नेट रन रेट के बढ़ते ग्राफ के साथ फैंस की खुशी का तूफान भी पैदा होगा। वहीं हार की स्थिति में सीधे नीचे गिरने का डर रहेगा। यही है सुपर 8 का असली रोमांच, जहां हर जीत सीढ़ी बनकर ऊपर उठाती है और हर हार सांप की तरह नीचे खींचती है। तो दोस्तों, भारतीय टीम के लिए अब केवल 2 मुकाबले ही निर्णायक हैं। 26 फरवरी को जिम्बाब्वे और 1 मार्च को वेस्ट इंडीज। दोनों में जीत ही उन्हें सेमीफाइनल की ओर सीढ़ी चढ़ने का मौका देगी। यही समय है जब खिलाड़ी अपने फैसलों और साहस से बोर्ड पर जीत का डाइस फेंकेंगे और अगर सब ठीक रहा तो सूर्य कुमार यादव की टीम सुपर 8 की सांप सीढ़ी पर सबसे ऊंची छलांग लगाकर सेमीफाइनल की राह पक्की करेगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर एडन मार्कराम की कप्तानी वाली साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है और अगर इसे भीड़भाड़ वाले लीग के एक मजेदार खेल से जोड़कर देखें तो यह टीम किसी रंगीन मेले की झूले जैसी है। ऊपर चढ़ती है, कभी अचानक झटका लग जाता है और दर्शकों की चीखें पूरे मैदान में गूंजती हैं। जी हां दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने लीग स्टेज में जैसे तैसे 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाई थी और जैसे ही सुपर हॉट राउंड की शुरुआत हुई उन्होंने सबको याद दिलाया कि वे केवल अंक तालिका में नहीं बल्कि मैदान में भी बेताबी और जोश का तूफान लेकर आए हैं। पहले सुपर हॉट मुकाबले में भारत जैसी मजबूत टीम को हराकर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना सिर्फ सपना नहीं बल्कि सीधा लक्ष्य है। अगर अब इस भीड़ भाड़ वाले लीग के बोर्ड पर नजर डालें तो साउथ अफ्रीका ने सुपर 8 राउंड में अपने 3 में से 1 मुकाबला खेला है जिसमें जीत दर्ज की और इस वजह से पॉइंट्स टेबल में उनके पास 2 अंक हैं और नेट रन रेट भी काफी पॉजिटिव है। बिल्कुल जैसे मेले में झूले के ऊपर चढ़कर बच्चों की खुशी उड़ रही हो। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है क्योंकि बाकी 2 मुकाबले अभी बचे हैं। 26 फरवरी को वेस्ट इंडीज और 1 मार्च को जिम्बाब्वे। और अगर साउथ अफ्रीका टीम इन बचे मुकाबलों में से एक भी नहीं जीत पाती तो उनका सेमीफाइनल का सपना अचानक सांप की तरह नीचे खिसक जाएगा। दोस्तों, इस भीड़ भाड़ वाले लीग में हर रन, हर विकेट, हर गेंदबाजी ओवर मानो किसी झूले के डोरी पर टिका हो। गलती का कोई मौका नहीं। एडन मार्कराम की कप्तानी में टीम की रणनीति अब चुनौतीपूर्ण मोड पर है क्योंकि सुपर 8 राउंड की यह दौड़ किसी मेला या खेल तमाशा से कम नहीं है।
जीत के लिए टीम को हर हाल में मैदान पर दबाव और साहस दिखाना होगा। खिलाड़ी हर गेंद को इस तरह खेलेंगे जैसे कोई झूला अचानक तेज गति से ऊपर उठ रहा हो। हर सफलता उन्हें सीढ़ी की तरह ऊपर उठाएगी और हार उन्हें सांप की तरह नीचे खींच सकती है। तो दोस्तों, साउथ अफ्रीका की टीम के लिए यह समय निर्णायक है। 26 फरवरी और 1 मार्च को बचे 2 मुकाबले जैसे 2 डाइस की चाल है। अगर दोनों में से कम एक जीत नहीं मिली तो टीम का सेमीफाइनल का सपना धूल में मिल जाएगा। लेकिन अगर वे दबाव में भी अपने साहस और रणनीति के साथ सही कदम उठाते हैं तो यह टीम सुपर हॉट राउंड में ऊपर चढ़ती हुई सीढ़ी की तरह सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेगी। वहीं दोस्तों, ग्रुप ए की पॉइंट्स टेबल में अगर हम टेबल टॉपर टीम की बात करें तो नंबर 1 पर शय होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है और इसे देखें तो यह टीम बिल्कुल उस फुलझड़ी की तरह है जो रात में आसमान में चमकते हुए हर किसी की नजरों को पकड़ लेती है। जी हां दोस्तों, कैरेबियाई तेज और रंग बिरंगे अंदाज के साथ इस टीम ने लीग स्टेज में 4 मुकाबले जीतकर सुपर 8 में अपनी जगह बनाते हुए दर्शकों और प्रतियोगियों दोनों को चौंका दिया था। जैसे ही सुपर 8 राउंड का बिगुल बजे, वेस्टइंडीज ने साबित कर दिया कि वे केवल अंक तालिका में टॉप पर नहीं बल्कि मैदान पर भी आग की तरह हर विरोधी को झुलसा सकते हैं। पहले सुपर 8 मुकाबले में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार खेल दिखाते हुए मैच को बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में उनकी ताकत स्पष्ट दिखी, जैसे कोई ट्रेन की सीढ़ी पर झटके के साथ ऊपर चढ़ती हो और नीचे गिरने की संभावना न के बराबर हो। अगर अब हम वेस्टइंडीज की टीम के सुपर 8 राउंड की पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो उन्होंने अपने 3 में से 1 मुकाबला खेला है जिसमें शानदार जीत हासिल की और इसके चलते उनके पास 2 अंक हैं। नेट रन रेट भी पॉजिटिव है और यह उन्हें ग्रुप में बाकी टीमों के मुकाबले थोड़ा बढ़त देता है। लेकिन दोस्तों, लीग की यह रेस इतनी आसान नहीं है। अगले 2 मुकाबले ही उनकी सेमीफाइनल की राह तय करेंगे। पहला मुकाबला 26 फरवरी को साउथ अफ्रीका के खिलाफ और दूसरा मुकाबला 1 मार्च को भारत के खिलाफ होने वाला है। अब ध्यान दें, वेस्टइंडीज को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इन दोनों बचे मुकाबलों में से कम 1 मुकाबला जीतना ही होगा। अगर वे दोनों में हार गए तो उनका सपना अचानक जैसे सांप की तरह नीचे उतर जाएगा और सेमीफाइनल की रेस से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे। शय होप की कप्तानी में टीम की रणनीति अब निर्णायक मोड़ पर है, क्योंकि दोनों बचे मुकाबलों की जीत ही उन्हें सेमीफाइनल की सीढ़ी पर मजबूत स्थिति पर चढ़ा सकती है। दर्शक, जोश, उत्साह और दबाव सब एक साथ इस लीग में मौजूद हैं। वेस्टइंडीज के लिए यह समय न सिर्फ प्रदर्शन दिखाने का है बल्कि अपने नाम का जादू दिखाने का भी है। याद रखिए दोस्तों, 26 फरवरी और 1 मार्च को जो भी स्कोर बनेगा वही तय करेगा कि कैरेबियाई तेज और रंग बिरंगे जादूगर सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएंगे या फिर पीछे रहकर अगले साल की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड का 6वां मुकाबला श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया। मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल के समीकरण साफ हो गए। इंग्लैंड ने सेमीफाइनल की जगह पक्की कर ली है, जबकि न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज अपनी दावेदारी मजबूत बनाए हुए हैं। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताओ कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी और फाइनल में कौन मुकाबला खेलेगा।